हेलो दीदी, अभी आता हूं दीदी, मैं अभी आता हूं। दीदी, आ गया रे पुलिसमैन। दीदी, दीदी, चाटा खाकर भी नहीं सुधरी। दीदी बैठ जा। नहीं सुधरी रे। रोज सुबह इस हाथ के आईने में अपनी भूल को, अपनी ढिठाई को देखता रहा हूं दीदी, और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि आज मेरी दीदी से मुझे मिला दे, ताकि उससे मैं कह सकूं कि दीदी तोड़ दे इस अफगानी हाथ को जिसने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं जानी। तोड़ दे दीदी, तोड़ दे इस हाथ को, तोड़ दे। दीदी तो मर गई रे, परसों पहले। यहाँ तो एक बेशर्मी। नहीं दीदी, दीदी तू मरी नहीं, तू मर भी नहीं सकती दीदी। इस ढीठ भाई को क्षमा किए बगैर, उसे उतनी ही सेवा करने का मौका दिए बगैर जितनी तूने उसकी की थी, तू मर नहीं सकती दीदी, तू मर नहीं सकती। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रौनक। आज मुझे पति भी मिला और भाई भी। मैं भाई को कुछ कुछ बताती, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम उसके जामाई बाबू हो ना। ओए मेरे लिए भी कोई कम खुशी का दिन नहीं है ना दीपाली। मेरे को भी तो घरवाली और साला इकट्ठे मिल गए। अब थोड़ा शर्मू ना दीपाली। अब तो तेरे साथ शादी कर लिया मैंने। हिंदुस्तानी जनानी की पहली बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना दीपाली? हाँ। तो तेरी वो तमन्ना तो पूरी हो गई। हुई। चल अब वो भी पूरा कर छोड़े जो हिंदुस्तानी जनानी की दूसरी बड़ी तमन्ना होती है। बोल क्या होती है वो भला? माँ बनने की। दूर बेटे, मैं बताऊं क्या होती है? क्या होती है? वो होती है सुहागन मरने की। आंटी, आप तो सचमुच मार दिया मालकिन को। बकवास छोड़ और जिस तरह बताया था उस तरह फोन कर। जी हाँ, हम भवानी बोल रही हैं। मैं आशुतोष की बहन दीपाली। आशुतोष को तो पुलिस ले गया। आप इधर 7 नंबर पार्क रोड पर जरा आइए ना जल्दी। आपको गोपी के खून के बारे में कुछ बताना है। हाँ। हेलो। यस। मैं रौनक। हाँ बोलो गुरु। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना करो। ठीक है गुरु, फिर होता है जोरावर शुरू। पवार। यस सर।
अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर आशुतोष को रिहा कर दो और कह दो कि साहब ने 7 नंबर पार्क रोड पर बुलाया है। ठीक है? ओके सर। दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, खून कर दिया, खून 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 कर दिया हमने। सेठानी का खून कर दिया तूने, खून, तूने हमारी सेठानी का खून किया है। नहीं, कहां हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई का इस औरत ने खून कर दिया है। हमें तो यहाँ फोन करके बुलाया गया है। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही, भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जोरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। मकतूल की लाश को छुआ नहीं जाता इंस्पेक्टर। चलो हटो। मुझे मत छोड़ जोरावर सिंह, तुम भी कातिलों से मिले हुए हो। इनका खून भवानी ने नहीं किया, मेरी दीदी का खून पुरुषोत्तम ने करवाया, क्योंकि यह उनका पर्दाफाश करने वाली थी। जाओ, सकल पुरुषोत्तम को पकड़ो। मैं तुम्हें पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में सस्पेंड करता हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। जाओ। जोरावर सिंह, तुम्हारी गुंडा पुलिस से इस्तीफा मैं खुद दे रहा हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। लगता है मैं किसी शुभ घड़ी में आया हूँ। शायद वंदना बेटी का शगुन जा रहा है। जी नहीं, ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है। रास्ते से हट जाएं, शगुन को जाने दें। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज आपके सामने सर झुका रहा हूं और अपनी पगड़ी आपके चरणों में रखता हूं। कंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं होती। जैसे अत्तर को रुई में भिगोकर कान में खोस लिया जाता है ना, वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस ले। आपकी पूजा मरे तो मरे, हमें कोई चिंता नहीं। हाँ, अगर कफन छोटा पड़ जाए और लकड़ियां कम हो जाएं, तो किसी को भी भिजवा दीजिएगा, दान में दे दूंगा। चलो जी, आओ बेटे आओ। जाओ बेटे जाओ। बन्ने चलो। मैं पूजा को उस घर में रख लूंगा, लेकिन एक शर्त है,
नेहा भी मेरे साथ रहेगी और मेरी सेवा करेगी। इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी। मेरी बीवी और रखेल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। समझ में नहीं आता तुम्हें कुत्ता कहूं या सुअर। तुम तवाइफ के कोठे पे जाते तो हो ना, वहां एक कोना है जहां लोग बरसों से पान खाकर थूकते हैं। तुम उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो, थूकने के लायक भी नहीं। आज हमें पहली बार बेटी का बाप होने की सजा मिली है। जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं ना, तो आसमान भी इंतकाम लेने की कसम खा लेता है। चलो बेटी। पुजारी जी, आज अदालत में तलाक का केस है। वहां बहुरानी पर जी भरकर कीचड़ उछाला जाएगा। बेचारे शरीफ लोग हैं, उनकी इज्जत की तो। मुसीबत में शरीफों की कभी इज्जत नहीं घटती। जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती। मिलॉर्ड, एक औरत जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वो अर्धांगिनी कहलाती है, यानी कि आधा अंग। और जब किसी इंसान के आधे अंग पर कोढ़ हो जाए या सड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता, लेकिन आपका कानून उसे बचा सकता है, उसे उसकी धर्मपत्नी से तलाक दिलाकर। मिलॉर्ड, निरंजन चौधरी की धर्मपत्नी पूजा धर्म और पत्नी दोनों के ही नाम पर कलंक है। ऐसी औरत छूत की बीमारी की तरह होती है जैसे सांप, जीती जागती मौत है वो। और यही वजह है कि मैं अदालत से निरंजन चौधरी के लिए जीवन दान चाहता हूं, और यह तभी मुमकिन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए। मिलॉर्ड, इससे पहले कि इस केस की कार्रवाई शुरू हो, मुझे इस अदालत से कुछ कहना है। इजाजत है। निरंजन चौधरी को पूजा से तलाक चाहिए। हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसने मेहंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाक के कागजात पर दस्तखत करेगी। लेकिन हमारी शर्त है कि ये केस यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तुलसी का पौधा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो, लेकिन उसे इस हालत पर न पहुंचा दो कि वो न पूजने के लायक रहे और न जीने के। हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। रही तलाक की बात तो वो हम कोर्ट से ले लेंगे। मिलॉर्ड, ये पूजा से सिर्फ तलाक ही नहीं, भरी अदालत में उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालकर उससे जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं, और ये इजाजत मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा। आप कानून के साथ खेल रहे हैं। आपको तो कानून की रक्षा करनी चाहिए। आज मुझे कानून की नहीं, अपनी औलाद की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं? वकील साहब, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। खुद जज साहब इस बात की गवाही देने वाले हैं कि दीवान साहब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुश चौधरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अंकुश साहब बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। अरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये तो सब प्रभु की लीला है।